आप सभी भक्तों को राधे राधे, जय श्री कृष्ण। रोजाना ऐसी और भी श्रीमद् भगवत गीता की वीडियोस देखने के लिए सब्सक्राइब करें हमारे चैनल श्री गौरी गिरधर को और बने हमारे यूट्यूब परिवार श्री गौरी गिरधर का एक हिस्सा। यदि आप सभी ने पहले से ही चैनल को सब्सक्राइब करके हमारे परिवार का हिस्सा बन चुके हैं तो इसके लिए आप सभी का बहुत बहुत दिल से धन्यवाद और आभार। और यदि आप सभी चैनल पे पहली बार आ रहे हैं या आप सभी इससे पहले भी कई बार आ चुके हैं लेकिन वीडियोस को देख के चले जाते हैं, तो मेरा आपसे यही विनम्र निवेदन है कि समय को सोचने में व्यर्थ बिल्कुल भी ना करें और इसी समय चैनल को सब्सक्राइब करके बने हमारे यूट्यूब परिवार श्री गौरी गिरधर का एक हिस्सा, क्योंकि आगे भी इस चैनल पे आपको ऐसी ही बहुत सारी अच्छी अच्छी भगवान से जुड़ी बातें जानने वाली वीडियोस को और इन्फॉर्मेटिव वीडियोस देखने मिलने वाली हैं। इसलिए समय को सोचने में व्यर्थ बिल्कुल भी ना करें और चैनल को सब्सक्राइब करके बने हमारे यूट्यूब परिवार श्री गौरी गिरधर का एक हिस्सा। आज के इस वीडियो में हम सभी पढ़ेंगे श्रीमद् भगवत गीता का अध्याय 10, जिसे विभूति योग के नाम से जाना जाता है, उसका श्लोक नंबर 1, 2 और 3। चलिए पढ़ते हैं। श्लोक नंबर 1। भूय एव महाबाहो शृणु मे परम वचः यत्ते अहम प्रीयमाणाय वक्ष्यामि हित कामयया। इस श्लोक का अर्थ होगा, श्री भगवान बोले, हे महाबाहो, फिर भी मेरे परम रहस्य और प्रभाव युक्त वचन को सुन, जिसे मैं तुझे अतिशय प्रेम रखने वाले के लिए हित की इच्छा से कहूँगा। इस श्लोक की व्याख्या होगी, श्री कृष्ण अब आगे अपनी प्रेममयी भक्ति के लिए अर्जुन के मन में आनंद और अनुराग को बढ़ाने के प्रस्तावक कहते हैं कि वे अब अपनी अनुपम महिमा और अद्वितीय विशिष्टता का वर्णन करेंगे। उन्होंने प्रिय मान्य शब्द का प्रयोग किया है, जिसका अर्थ है तुम मेरे सबसे प्रिय और विश्वस्त मित्र हो, इसलिए मैं इस अद्भुत ज्ञान को प्रकट कर रहा हूँ। श्लोक नंबर 2। न मे विदुः सुरगणाः प्रभवं न महर्षयः अहम अदिर्हि देवानां महर्षिणां च सर्वशः। इस श्लोक का अर्थ होगा, मेरी उत्पत्ति को अर्थात लीला से प्रकट होने को न देवता लोग जानते हैं और न महर्षि जन ही जानते हैं, क्योंकि मैं सब प्रकार से देवताओं का और महर्षियों का भी आदि कारण हूँ। इस श्लोक की व्याख्या होगी, भगवान श्री कृष्ण आगे अर्जुन से कहते हैं, न तो स्वर्ग के देवता और न ही महान ऋषि मेरी उत्पत्ति या वैभव को जानते हैं, क्योंकि मैं ही सभी देवताओं और महान ऋषियों की उत्पत्ति का उद्गम हूँ। एक पिता ही अपने पुत्र के जन्म और जीवन के संबंध में जानता है, क्योंकि वह इसका साक्षी होता है, किंतु पिता के जन्म और बचपन की जानकारी पुत्र के ज्ञान से परे होती है, क्योंकि ये सब घटनाएं उसके जन्म से पूर्व घट चुकी होती हैं। इस प्रकार से देवता और ऋषिगण उस भगवान के उद्गम की मूल प्रकृति को जान नहीं सकते, जो उनके जन्म से पूर्व विद्यमान थे। श्लोक नंबर 3। यो माम जमनादिं च वेत्ति लोकमहेश्वरम् असम्मूढ़ स मत्तर्येषु सर्वपापैः प्रमुच्यते। श्लोक का अर्थ होगा, जो मुझको अजन्मा अर्थात वास्तव में जन्म रहित अनादि उसको कहते हैं जो आदि रहित हो एवं सबका कारण हो और लोकों का महान ईश्वर तत्व से जानता है, वह मनुष्यों में ज्ञानवान पुरुष संपूर्ण पापों से मुक्त हो जाता है। इस श्लोक की व्याख्या होगी, यह कहकर कि उन्हें कोई नहीं जान सकता, श्री कृष्ण अब इस श्लोक में कहते हैं कि कुछ लोग उन्हें जान सकते हैं। उनके कहने का सही तात्पर्य यह है कि स्वयं के प्रयत्नों द्वारा उन्हें कोई भी नहीं जान सकता, लेकिन जब भगवान श्री कृष्ण किसी पर कृपा करते हैं तब वह सौभाग्यशाली जीवात्मा उन्हें जान सकती है। इस प्रकार वे सब जो भगवान को जान जाते हैं, ऐसा भगवान की कृपा से ही होता है। यदि हम सभी भक्ति कर पाते हैं तो हमारे पर भगवान श्री कृष्ण की अत्यंत बड़ी कृपा है कि हम उन सभी की भक्ति करवा रहे हैं। आगे के श्लोकों को पढ़ने के लिए और आगे भगवान ने अर्जुन को क्या समझाया, यह जानने के लिए हम सभी मिलेंगे अगली वीडियो में। तब तक के लिए राधे राधे, जय श्री कृष्णा। वीडियो अच्छी लगी तो चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर करें और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन को ऑन करना बिल्कुल भी ना भूलें और बने हमारे श्री गौरी गिरधर परिवार का एक हिस्सा। तब तक के लिए राधे राधे, जय श्री कृष्णा।